हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। कॉलम 1 में बेटा सोल्ट लिखा है और कॉलम 2 में बेटा नेचर ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखा है। तो कैसे बता रहा है कि कह रहा है कि पूछ रहा है कि हमसे कटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, अनायनिक होगी, या दोनों होगी, या कोई नहीं होगी। देखिए बेटा, डिपेंड करता है हमारा सोल्ट कैसा है। मान लीजिए मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। एक मान लीजिए मेरा एक सोल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। एग्जांपल ले लेते हैं बेटा मेरा CH3COONA। तो इसमें बेटा हाइड्रोलिसिस कराने जाओगे तो कैसे होगी बेटा? देखिए हमें इसमें ना, देखिए इसमें दो पार्ट से बना है, हमें इतना पता है ना। किससे बना है बेटा? एक वीक एसिड डेट इज CH3COH, ठीक है, और एक बेटा मेरा स्ट्रॉन्ग बेस डेट इज NaOH से बना है। ठीक है, तो जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है बेटा मेरे CH3COONA की, तो हमें इतना पता है बेटा ये डिसोसिएट कैसे होता है। ये एक्चुअली में खुद कैसे डिसोसिएट होता है बेटा मेरा, CH3CO नेगेटिव और हमारा Na पॉजिटिव में डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करा के देखते हैं बेटा। देखिए अगर मैं मेरा जो CH3CO, इसमें इसको समझिए आप कि इसमें हाइड्रोलिसिस होगी किसकी, है ना, हमें ये पता करना है बेटा। तो जो अगर ये हाइड्रोलिसिस होती है बेटा, इसमें से ये क्या है बेटा मेरा वीक, ये क्या बेटा मेरा कंजुगेट एसिड है। किसका? कंजुगेट एसिड ऑफ, सॉरी कंजुगेट एसिड बोल रहा हूँ मैं, कंजुगेट बेस है बेटा किसका? मेरे वीक एसिड का, है ना। वीक एसिड कौन सा बेटा मेरा? CH3COH। ठीक है, तो ये क्या बेटा मेरा कंजुगेट बेस ऑफ CH3COH। इतनी चीज तो समझ आ रही है आपको, है ना। ठीक है, और जो Na पॉजिटिव बेटा मेरा ये कंजुगेट एसिड है NaOH का। ठीक है, एक बात बताइए बेटा मेरे को, ये NaOH है बेटा, उसका क्या है? NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा। ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बेटा मेरा? Na पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में होगा। ठीक है, वहीं अगर जो CH3COH है बेटा मेरा क्या है? एक वीक एसिड है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बेटा मेरा? CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये क्या बेटा मेरा Na पॉजिटिव क्या है? एक कंजुगेट एसिड है NaOH का। CH3CO नेगेटिव क्या है? कंजुगेट बेस है बेटा मेरा CH3COH का। इतना तो कंफर्म है बेटा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए हाइड्रोलिसिस किसकी होगी? तो मैं आपको बता दूं बेटा, हाइड्रोलिसिस उस पार्ट की होती है जो स्ट्रॉन्गर होता है। तो Na पॉजिटिव क्या है बेटा मेरा? कंजुगेट एसिड है एक स्ट्रॉन्ग बेस का। अगर स्ट्रॉन्ग बेस का बेटा कंजुगेट एसिड क्या होगा? मेरा वीक होगा। ठीक है, और CH3CO नेगेटिव क्या है? कंजुगेट बेस है बेटा मेरे वीक एसिड का। ठीक है, तो वीक एसिड का कंजुगेट बेस बेटा मेरा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर कोई चीज वीक है तो उसका कंजुगेट पार्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो जो स्ट्रॉन्गर है बेटा उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, जिसका मतलब यहाँ पे बेटा मेरी अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, ना कि कटायनिक। ठीक है, किस केस में बेटा? मेरे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिक केस में। और यहाँ में एक दे भी रखा है ऑप्शन, देखिए बी का। तो अनायनिक एसिड होगी बी का, तो बी का क्यू आ जाएगा बेटा। बी का क्यू कहाँ लिख रखा है? दो ऑप्शन में बेटा, एक इसमें और एक इसमें, तो फोर्थ और वन आउट हो गई। NH4CN की बात करें, अब डायरेक्ट बता सकते हैं ना इसमें। ये किससे बना बेटा मेरा? NH4OH और HCN से। ठीक है, NH4OH क्या बेटा मेरा? वीक बेस है, और HCN बेटा मेरा वीक एसिड होता है। दोनों ही वीक है बेटा, दोनों ही वीक है, तो दोनों पार्ट की हाइड्रोलिसिस होगी बेटा। मतलब NH4 पॉजिटिव भी की हाइड्रोलिसिस होगी और Cn नेगेटिव की हाइड्रोलिसिस होगी, मतलब कटायन एनाइन दोनों की हाइड्रोलिसिस होगी। तो ए का आर आ जाएगा बेटा मेरा, ए का आर आ जाएगा। ठीक है, ए का आर कहाँ लिखा है? दोनों ऑप्शन में एक ही में लिखा है, तो ये भी आउट हो गया बेटा। NaCl4 की बात करो बेटा, तो ये NaOH प्लस HClO4 से बना है। तो NaOH तो बेटा मेरा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है, तो इसका कंजुगेट पार्ट होगा वीक होगा, पर HClO4 एक स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है बेटा, तो इसका कंजुगेट पार्ट होगा मेरा। ठीक है, NaOH प्लस क्या आएगा बेटा मेरा यहाँ पर? सॉरी, NaOH प्लस HClO4 है, सॉरी। दोनों ही क्या है बेटा मेरे? स्ट्रॉन्ग है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर दोनों ही बेटा पार्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं मेरे, दोनों पार्ट मेरे अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटा, तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि कोई भी हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस नहीं करती बेटा, हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं। तो सी का क्या आ जाएगा बेटा मेरा? ऐसा आ जाएगा। वही FeNO3 का होल ट्वाइस लोगे बेटा, तो ये क्या है बेटा मेरा? FeOH का होल ट्वाइस प्लस 2HNO3 ऐसे होता है बेटा ये, है ना। ठीक है, तो HNO3 और FeOH का होल ट्वाइस है बेटा। तो इस केस में क्या होगा बेटा मेरा? कटायनिक हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस करेगी। तो वो कटायनिक हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस क्यों करेगी बेटा? एसिड तो बेटा मेरा स्ट्रॉन्ग है, पर बेस बेटा मेरा वीक है। एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस बेटा मेरा क्या है? वीक है। बेस वीक है। अगर बेस वीक है तो बेटा इसका कंजुगेट पार्ट क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्गर होगा। इसलिए बेटा इसमें कटायनिक हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस कर रही होगी, तो डी का पी आ जाएगा बेटा। तो ए का आर, बी का क्यू, सी का एस, डी का पी। ध्यान क्या रखना होता है बेटा? हमें देखना होता है कि बिना सोल्ट है उसकी हम उसका नेचर कैसा है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।